गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे आज हम पाठ्य पुस्तक की रिवीजन करने जा रहे हैं। अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखिए, कॉपियां सामने रखिए। मैं सिर्फ हर लेसन का जिस्ट बताऊंगी, हर लेसन के बीच में क्या है वो बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि पीछे वाली एक्सरसाइज के ही आए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, आपको लेसन के बारे में ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न बेटे कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो शाम एक किसान, सबसे पहले मैं लेसन ले रही हूँ, कविता ले रही हूँ। शाम एक किसान, यानी शाम को, शाम के समय को एक किसान मान लिया है। ठीक है, इवनिंग टाइम को एक किसान मान लिया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस कविता में अलंकार कौन सा है, जो मैंने पिछली बार भी लेसन में बताई थी। इस कविता में अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यानी उपमा की गई है चीजों की दूसरी चीजों से, जैसे शाम सा किसान, उसके बाद है गल्ले सा, भेड़ों के गल्ले सा, जिसमें भी सा सी शब्द आता है वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं चांद सा मुखड़ा। ठीक है, कह देंगे हम जैसे सागर से बादल, जिसमें भी सा से सी लग जाएगा, जैसे चादर सी नदी। ठीक है, ये सारे उपमा अलंकार है, यानी उपमा दी गई है, कंपैरिजन किया गया है उस चीज से। तो आपकी इस कविता में बेटे शाम को एक किसान मान लिया, वेरी मच क्लियर इन योर डायग्राम बच्चे। शाम को एक किसान मान लिया, किसान ने साफा बांधा हुआ है आकाश का, साफा मीन्स पगड़ी, उसके घुटनों पे चादर के समान है नदी, ऐसा लग रहा है वो चिलम पी रहा है, यानी आग पी रहा है। चिलम होता है सिगरेट की तरह, जिसे हम कहते हैं हुक्का। ठीक है, अब वो हुक्का पी रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे चिलम सुनहरी हो जाती है ना, वैसे ही आसमान भी सुनहरा हो रहा है। जब सूर्य ढलने वाला होता है तो ऐसा लगता है कि बादलों के पीछे धीमी धीमी आग जल रही है। कभी नोटिस किया है आपने, ये प्राकृतिक दृश्य देखा है? कभी देखा करो, नेचुरल चीजों को देखा करो। हाँ, मतलब बादल आगे वही आपके फिरोजी कलर के ही होंगे, उनके पीछे से ऐसे लग रहा है कुछ जल रहा है ना, ऑरेंज ऑरेंज सा फ्लो नजर आता है। ऐसे लगता है मानो हुक्के का जब हमने वो लिया तो पीछे से ऑरेंज ऑरेंज सारा हो गया। ठीक है, हुक्के की चिलम जो है वो नजर आ रही है। काश आकाश का साफा बांध के सूरज की चिलम खींचता पहाड़ सा बैठा, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। ठीक है, अंगीठी क्या होती है? पुराने समय में बच्चे, पुराने समय में लोग अंगीठी जलाया करते थे। इस तरह की अंगीठी होती थी, देखो इसके ऊपर ऐसे तीन वो बने हुए होते थे, जिसके ऊपर फिर तवा रखा जाता था, कढ़ाई रखी जाती थी, इसके अंदर पहले लकड़ी लगाई जाती थी, फिर कोयला लगाया जाता था, ये अंगीठी बन जाती थी। जब मध्यम होनी शुरू हो, नीचे से ऐसे करके कुरेद के उसे फिर तेज कर लिया जाता था। दिस इज कॉल्ड अंगीठी। मतलब आजकल गैस चूल्हे हो गए, पहले ऐसी अंगीठी यूज की जाती थी। पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के फूल ऐसे दहक रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, जैसे बहुत सारी भेड़ों का झुंड इकट्ठा हो जाए ना, ऐसे अंधेरा बैठा है। जैसे वो झुंड फैलना शुरू हो जाता है भेड़ों का, वैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हो जाएगा। अचानक बोला मोर, मोर ने आवाज दी। ठीक है, सुनते हो, जैसे ही उसने सुनते हो कहा, यानी ऐसा लगा जैसे मोर ने आवाज दी किसान को। जैसे ही उसने सुनते हो शब्द कहा, किसान एकदम से भागा, जैसे उसकी पत्नी ने आवाज दी हो। सारा कुछ उल्टा हो गया, चलम उल्टी, अंधेरा हो गया, है ना, सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, और सूरज छिप गया। ओके, दिस वाज अ पोएम। इसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
सक्सेना। ठीक है, दिस वॉज लेसन शाम एक किसान। अब प्रश्न कहीं से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, यू कैन सॉल्व दैट। ओके, अब आगे लेसन है हमारा बेटे, इसके पीछे वाला वो है पापा खो गए। नेक्स्ट लेसन है पापा खो गए। अब किसके पापा खो गए, क्यों खो गए, ये आपको मालूम होना चाहिए। किसके पापा खो गए? एक छोटी बच्ची के पापा खोए थे, जिसको किडनैपर किडनैप करके आया था, चोर कोई उसका अपहरण करके ले आया था। अब पापा खो कैसे गए? पापा थोड़ा, लड़की किडनैप हुई है, पापा कैसे खो गए? क्योंकि उस लड़की को अपने फादर का नाम नहीं पता था, उस लड़की को अपने फादर का एड्रेस नहीं पता था, कहाँ रहते हैं हम लोग, इसलिए कहा गया है पापा खो गए। अब इसमें पात्र कौन से हैं? सारे निर्जीव पात्र हैं, केवल एक सजीव पात्र है, वो है कौवा, है ना, जो काए काए करता है, जीवित है। बाकी इसमें पात्र हैं खंबा, लेटर बॉक्स, पेड़, पोस्टर में लड़की। अब जो पोस्टर में नाचती हुई लड़की है वो भी निर्जीव पात्र है, पोस्टर वाला थोड़ा निकल के नाचेगा। लेटर बॉक्स में निर्जीव है, जान थोड़ा लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स यहाँ बताया आपने, चिट्ठियां खुद खोल के पढ़ता है, लेटर बॉक्स थोड़ा पढ़ सकता है यार। ठीक है, खंबा भी नहीं हिल सकता, और पेड़ पौधे भी, चाहे सजीव होते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे तो हिलते हैं ना, सजीव होते हैं पर चल नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ कौवा है, इसलिए कौवे को सबसे अक्लमंद बताया है, क्योंकि वो रास्ता बताता है, काऊ काऊ करता है, लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह वो सबको बताता है। तो लास्ट लाइंस में एक बार पढ़ रही हूँ कि उस लड़की को उसके पिता कैसे मिले। लास्ट एक पेज पढ़ रही हूँ मैं, देखते हैं क्या मिलता है इसमें। हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा को मिलवा सकते हैं उठकर। कैसे? आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहें, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े हो रही है, इससे क्या होगा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो वहां आएगी, यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चे को उसके घर पहुंचाती है। रहूंगा मैं आड़ा होकर, खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काऊ काऊ करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। पर तब भी कोई नहीं आया तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया तो सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं बताओ? आपको लिखना पढ़ना आता है ना, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? लाल ताऊ बोल रहा है, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए, पर्दा गिरता है। यानी कैसे वो लड़की को उसके घर पहुंचाते हैं बच्चे? वो लड़की को आराम से पेड़ के नीचे सुला देते हैं, है ना, खंबा टेढ़ा हो जाता है जिससे कि दुनिया को लगे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। कौवा बार बार काऊ काऊ करके किसी ना किसी की चीज उठा लाता है कि कोई बंदा तो यहाँ आए, है ना, और उसे बताए। ठीक है, तो इस तरह वो लड़की को उसके पापा के पास पहुंचाते हैं। पापा खो गए का अर्थ क्या है? लड़की को ना अपने पिता का एड्रेस पता है, ना अपने पिता का नाम पता है, लड़की एक तरह की वहां पे गुम हो गई है। तो वो कहती है मेरे पापा खो गए हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। एक बार मैं क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रही हूँ। नाटक में आपको सबसे व्हाई after that, after this period, within 5 minutes, you can no more watch me, beta. Please sit down. नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा? कौवा, क्योंकि वो उसको उसके पापा से मिलाने की सारी सलाह बता रहा था।
पेड़ और खंबे में दोस्ती हुई। पेड़ और खंबा आपस में बातचीत नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, आंधी आने से खंबा जो है वो टेढ़ा हो गया, पेड़ ने उसे संभाला, तब से दोनों दोस्त हो गए। लेटर बॉक्स को लाल साहू कहकर क्यों पुकारते थे? वो बिल्कुल लाल रंग का था, अंदर बाहर से लाल रंग का था, इसलिए लेटर को सभी लाल साहू कहकर पुकारते थे। लाल साहू इस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, थोड़ा पढ़ना लिखना आता है, और क्योंकि उसमें चिट्ठियां आती है ना, उसे थोड़ा पढ़ना लिखना आता है, और वह बिल्कुल लाल रंग का है, इसलिए बाकी पात्रों से थोड़ा अलग है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। एक ही पात्र है कौवा, उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? वो लड़की को पहले उसके घर पहुंचाना चाहता है, और हर चीज की खबर रखता है। बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही बहुत होगा। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? एक्सक्यूज मी मैम। बिल्कुल, ना उसे अपने माता पिता का नाम पता था, और ना ही उसे अपने घर का एड्रेस पता था, पता था। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। मूविंग बैक, रक्त और हमारा शरीर। नेक्स्ट लेसन है बच्चे, रक्त और हमारा शरीर। अब हमारे शरीर में खून कितनी तरह का होता है? खून को पहले तो हमारे शरीर में भानुमति का पिटारा कहा जाता है। भानुमति का पिटारा मीन्स वन बॉक्स हैविंग डिफरेंट थिंग्स। मम्मी के पर्स में जैसे बहुत कुछ होता है, लिपस्टिक भी मिल जाती है, कंघी भी मिल जाती है, नेल कटर भी मिल जाता है, हैंकी भी मिल जाता है आपको चाहिए हो तो, है ना, पैसे भी मिल जाते हैं, एटीएम कार्ड भी मिल जाता है, हाँ, और घर की चाबियां भी मिल जाती हैं। मम्मी का पर्स वो एक तरह का भानुमति के पिटारे का काम करता है। क्यों, आपको आवाज आ रही है? मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही बेटा। ये आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं बोल रहा क्लास में बच्चे। वाई यू आर सेइंग कि म्यूट एवरीवन? अगर क्लास में शोर हो ना, फिर तो होता है कि म्यूट किया जाए। अगर शोर नहीं है, सबने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, तो दैट इज द डिस्टर्बेंस इन द क्लास कि यू आर सेइंग म्यूट एवरीवन। ओके, चलिए, रक्त और हमारा शरीर, हम भानुमति के पिटारे की बात कर रहे थे। इट इज जस्ट एज मम्माज पर्स, है ना। पापा ने अपना वॉलेट भी निकाल के दे दिया, मम्मा ने वो भी अपने पर्स में डाल लेना। भानुमति का पिटारा, है ना, मतलब जिसमें एक ही पिटारे में बहुत सी चीजें हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा भानुमति का पिटारा क्या है। अब खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो रेड ब्लड सेल्स, एक व्हाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ठीक है बच्चे, अब चारों का अलग अलग काम है। सबसे पहले हम प्लाज्मा का काम देखें। प्लाज्मा का काम क्या है? दैट इज अ लिक्विड जिसमें ये तीनों चीजें फ्लो कर रही होती हैं, लाल रक्त कण, सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स जिसमें फ्लो कर रहे होते हैं। ओके, अब लाल रक्त कण का क्या काम है बेटे? हमारे शरीर के खून को लाल रंग देना, फेफड़ों से ली हुई ऑक्सीजन सारे शरीर में पहुंचाना। ये लाल रक्त कण ना बड़े स्टाइलिश होते हैं, 4 महीने बाद मर जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद सारे रेड ब्लड सेल डेड हो जाएंगे, नो नो। क्या होता है, जैसे आपकी सपोज आपके ब्लड में 1000 है, चलो मैं अभी छोटी गिनती लिखती हूँ, वैसे तो लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स। इसमें से सपोज 400 आज मर गए, तो इस हिसाब से तो आपके पास 600 रह गए ना। लेकिन नहीं, उधर से वो 400 मरे हुए अगले दिन जब 400 मरेंगे तो वो 400 पैदा भी हो जाएंगे। यानी जितने मरते हैं वो साइड बाय साइड पैदा भी होते जाते, न्यू यानी रिफॉर्म होते हैं बार बार। ठीक है, तो खून, तभी कहते हैं खून दान करने से आप में खून की कमी नहीं होती।
क्योंकि वैसे भी विद इन 4 मंथ्स वो मरने वाला होता है अंदर से। तो जितना ब्लड दान करोगे उतना आपके अंदर ज्यादा बनेगा, प्रॉब्लम नहीं होती उससे ब्लड डोनेट करने से। सिर्फ ऑन द स्पॉट आपको कुछ ना कुछ गर्म खा लेना होता है ताकि आपको थोड़ी कमजोरी महसूस ना हो। अदरवाइज रक्तदान करना बुरी बात नहीं, लेकिन रक्तदान करने की भी एक उम्र होती है। हर कोई रक्तदान नहीं कर सकता है ना। रक्तदान के लिए 18 साल से छोटी उम्र नहीं होनी चाहिए और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तब कहते हैं, देखिए 18 साल से छोटी उम्र में, क्योंकि हमारे शरीर में कई अंग पैदा हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, अंदर हमारे बहुत कुछ रोज बन रहा है। आपको नहीं पता आप कब लंबे हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कहीं? सोते सोते अपने आप लंबे हो रहे हैं, यानी अंदर एक खान लगी हुई है, अंदर लगातार काम चल रहा है। और 60 साल की उम्र के बाद वो जो बनने की प्रोसीजर होती है वो स्लो हो जाती है। इसलिए रक्तदान जिसका शरीर डेवलप हो चुका वो दे सकता है, स्वस्थ शरीर। नहीं, ये तो नहीं है 18 साल से नीचे बच्चे का स्वस्थ शरीर नहीं होता, होता है, लेकिन उन्हें खुद को बहुत चाहिए होता है ना। अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बन रहे हैं, बाहर से आपके हाथ बन गए, पैर बन गए, आंखें बन गई, नाक बन गया, सब कुछ बना हुआ है। अब आप कहोगे क्या बनेगा नया, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रही है, लगातार हो रही है ना। ड्यू टू बोन मैरो यू आर इंक्रीजिंग, यू आर गेटिंग योर हाइट। बोन मैरो बोन्स के अंदर होता है, उससे आपकी वो बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है ना। मतलब सब कुछ लगातार चल ही रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि रक्तदान करने से रक्त कम नहीं होता। हाँ, रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो जाए ना बॉडी में तो उसे कहते हैं अनीमिया। ठीक है, अनीमिया। अनीमिया की बीमारी हो जाती है जिससे कि हम पेल पेल नजर आते हैं, पीले पीले, थके थके, हारे हारे से, काम करने को दिल नहीं करता, इस तरह की तकलीफें हमें हो जाती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा एनेमिक हो तो कई बार ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है बाहर से। ठीक है, ज्यादा एनेमिक हो जाए तो हमें ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट रेड ब्लड सेल्स। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स तो हमारे शरीर के योद्धा हैं, हमारे शरीर के योद्धा, मतलब बरछे भाल कृपान लेकर लड़ाई को तैयार रहते हैं। कोई भी बीमारी जब हम पर अटैक करती है तो ये योद्धा अपने बरछे भाले लेकर आ जाते हैं और बीमारी के कणों से लड़ना शुरू कर देते हैं। उस लड़ाई में अगर हमारे योद्धा हार गए तो हम बीमार हो जाएंगे, और अगर हमारे योद्धा जीत गए तो हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है जी। हाँ, तो कोई भी बीमारी, जैसे इन्फेक्शनल डिजीजेज होती हैं हमारी, सबसे बड़ी इन्फेक्शनल डिजीज जो होती है, जो हमें कैच कर जाती है, वो होती है हमारी जुकाम, नजला जुकाम, सबसे इन्फेक्शनल डिजीज। क्लास में एक बच्चे को है ना तो वो फ्लू सबको हो ही जाएगा। वन डे, पहले दिन किसी को नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, अल्टीमेटली 15 दिनों में सब पकड़े जाएंगे। 15 दिन में सब पकड़े जाएंगे। क्यों, कैसे पकड़े जाएंगे? क्योंकि नहीं 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 नहीं, व्हाइट ब्लड सेल रोज लड़ रहे हैं। अब आप में अगर जब भी व्हाइट ब्लड सेल हार गए तब आप पे अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर के योद्धा हैं। ये शरीर में रोगाणुओं को एंटर ही नहीं करने देते, बाहर से ही रोक देते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का तो बहुत ही जबरदस्त काम है। क्या काम करते हैं? अगर एक पिन चुभ जाए हमें तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, हम उसे थोड़ा सा दबा देते हैं तो ब्लड बंद हो जाता है और वहां पे जख्म ठीक हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के ना ऐसे रास्ता बंद कर लेते हैं, खून बाहर नहीं जाने देना। ठीक है, तो जहां से वो जख्म हुआ हुआ होता है ना, वहां पे सारे ऐसे हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। यहां से थोड़ा हील हुआ, अंदर हाथ पकड़ के खड़े हो गए, और थोड़ा ठीक हुआ और अंदर,
इसे जख्म को छोटा 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 कर देते हैं, लेकिन जब ये जख्म हील होना शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पे हमें खारिश का अनुभव होता है ना, इचिंग होती है। वो इचिंग क्यों होती है? क्योंकि लगातार वो जो प्लेटलेट्स हैं वो हरकत में होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और हमें वो खारिश सी अनुभव होती है। हम ये जो बना हुआ होता है इसको छील देते हैं, है ना, फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, फिर हमें दर्द भी ज्यादा होती है, फिर उनको दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ता है। इसलिए जो ऊपर सिकरी बनती है ना, उसे छीलना नहीं चाहिए। एक बात और क्लियर है बेटे, ये जर्नल बात है, अगर आप बनी हुई सिकरी जख्म पे नहीं छीलेंगे ना, तो वो सिकरी अपने आप झड़ जाएगी। जब जख्म हील होगा अपने आप उतर जाएगी नीचे से, अपने आप ऑटोमेटिकली वो झड़ जाएगी। लेकिन अगर आप छील देंगे बार बार तो वो वहां पे निशान छूट जाएगा। नहीं छीलेंगे तो निशान नहीं छूटेगा। जब झड़ गई उसके ऊपर नारियल का तेल लगाइए लगातार, निशान नहीं रहेगा। अगर आप उसे बार बार छीलते हैं तो वो निशान छोड़ेगी। ठीक है जी, ये तो था भानुमति का पिटारा हमारा। ठीक है, अब आगे बात हमें करनी है कि बेटे हम बीमार ही ना हो, हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें ढकी हुई चीजें खानी चाहिए बेटा, हमें ढकी हुई चीजें खानी चाहिए। मैंने उस दिन बताया था बीमार ना हो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन, सब्जियां नहीं होती, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन मीन्स बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। अब आप आटे की जगह पे मैदा खाते जाएंगे तो बीमार ही होंगे ना। मैदा जो है वो डाइजेस्ट होना, मैदा इज अ पार्ट ऑफ आटा इटसेल्फ, आटे का ही हिस्सा होता है, लेकिन इतना महीन होता है कि वो रबड़ की तरह बन जाता है, तो डाइजेस्ट होना मुश्किल हो जाता है। इस कारण हमें मैदे की चीज नहीं खानी चाहिए। एंड योर टेस्टी थिंग्स आर मेड ऑफ मैदा, एवरी टेस्टी थिंग। फॉर एग्जाम्पल समोसा, भटूरा, मोमोज, स्प्रिंग रोल, नान, ब्रेड, each and everything tasty, each and everything is made of मैदा। ठीक है, तो मुंह का स्वाद नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए अपनी हेल्थ को। ऐसा नहीं है कि खाओ ही नहीं, वंस इन अ वाइल खा लिया, उसके बाद हफ्ते के लिए परहेज करो। ठीक है, हफ्ते के लिए परहेज करो। ओके, उसके बाद बच्चे पौष्टिक भोजन लें, हरे फल फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं। ठीक है, आप बीमार नहीं होंगे। अब पेट में कीड़े हो जाते हैं हमारे, कई बार हम खाते हैं हमें लगता ही नहीं। अब पेट में कीड़े तो दो तरह से होते हैं, एक तो हमने ढका हुआ खाना नहीं खाया, मक्खियां वगैरह वहां पे बैठ गई, उन्होंने मक्खियां अभी पता नहीं गंदी जगह पे बैठ के आई है, अभी आपके खाने पे बैठ गई, आए हाय। अगर आप कहीं देख लेना कि यही मक्खी अभी मल पे बैठी थी और यही मक्खी मेरे खाने पे आके बैठ गई है, आप कभी खा ही नहीं सकते। हम इमेजिन नहीं ना करते, ये मक्खी तो यही घूम रही थी, बैठ गई, चलो कोई नहीं, चल कोई नहीं, नहीं होता, पता नहीं वो मक्खी कहाँ की है। ढका हुआ भोजन खाना है हमें, नंगे पैर नहीं चलना और पानी साफ पीना है। ठीक है, नंगे पानी नहीं पीना, नंगे पैर नहीं चलना, नंगे पैर, नंगा पानी भी नहीं पीना, नंगे पैर नहीं चलना बेटा, क्योंकि जर्म्स के लार्वा हमारी स्किन में से भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो था लेसन हमारा रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, क्वेश्चंस देखें एक बार। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास भागे जाना चाहिए, वहां कस के एक पट्टी बांध देनी चाहिए, जख्म गहरा हो तो टांके भी लगवा देंगे। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? ये आपको क्लियर है कि भानुमति का पिटारा।
एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? पेट में कीड़े नंगा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से और नंगे पैर चलने से। इसे कैसे बचा सकता है? तीनों चीजें ना करो, गो फॉर वाटर, डोंट कम इन माई क्लास नाउ। ओके, आप जितनी देर का पीरियड है बाहर ही रहेंगे अब। यस बेटा, तो हमें इनसे कैसे बचना है? हमें नंगा भोजन भी नहीं खाना, गंदा पानी भी नहीं पीना और नंगे पैर भी नहीं चलना। ओके, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? मैंने अभी बताया, योद्धा हैं, बीमारी के कीटाणुओं से लगातार लड़ते हैं, उन्हें हमारे शरीर में अंदर आने ही नहीं देते। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक क्या होता है? जहां हर तरह का खून जो है वो रखा हुआ होता है, सुरक्षित रखा हुआ होता है विद प्रिजर्वेटर्स। वहां खून का क्या फायदा है बच्चे? अगर किसी को अचानक खून की जरूरत पड़ जाए तो ब्लड बैंक से लाकर खून दिया जा सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटली अगर ज्यादा इमीडिएटली जरूरत है तो बिना घर वालों से पूछे ब्लड बैंक से खून दे दिया जाता है। बाद में चाहे उतना खून ले लिया जाए घर वालों से, लेकिन उस समय तो वहां सहायता हो जाती है। ठीक है, सांस लेने में शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कण, लाल रक्त कण। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल। इसके पिछला लेसन है मिठाई वाला। अब मिठाई वाला पार्ट में बेटे कल ग्रामर करेंगे हम बेटा, कल हम सारी ग्रामर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिठाई वाला पार्ट में क्या है? एक आदमी मिठाई बेचने आता है और बड़ी मीठी आवाज में गा गा कर मिठाई बेचता है। जो मिठाई देता है वो भी सस्ते दामों में। ठीक है, ये पहले खिलौने भी लेके आया था, बांसुरी भी लेके आया था। रोहिणी ने, बच्चों की माता रोहिणी ने उसे पहचान लिया था। कैसे पहचाना था? केवल इसी तरह पहचाना था कि वो गा गा कर सुनाता था, गा गा कर चीजें बेचता था और सस्ती चीजें। उसकी बात तो बाद में की ना रोहिणी ने, लास्ट में की ना बेटे। पहचाना तो उसे इन्हीं दो चीजों से था, एक तो वो गा गा कर चीजें बेचता था और एक चीजें सस्ती बेचता था। मिठाई वाले के आने पे क्या होता था? सारे बच्चे जो बागों में खेल रहे होते ना, भागकर मिठाई वाले के आसपास इकट्ठे हो जाते और चीजें मांगने लगते। हलचल मच जाती चारों तरफ, मकानों में भी हलचल मच जाती। इवन पेरेंट्स भी, माँ बाप भी बच्चों के लिए चीज खरीदने के लिए बाहर आ जाते, बाहर झांकते। ओके, ये था हलचल मच जाने वाला। ओके, क्वेश्चंस ही पढ़ रही हूं मैं इसके। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? ताकि बच्चों की दिलचस्पी बनी रहे, दिलचस्पी, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। और महीनों बाद क्यों आता था? अगली चीज को बनाने, अगली चीज को बनाने और खरीदने में उसे समय लग जाता था। मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे सस्ती बेचता था? और ठीक है बेटे, कल इसी लेसन से कंटिन्यू करेंगे और पीछे को चलेंगे। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।